हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों के खासकर सीए इंटरमीडिएट वालों के सितंबर 25 में एग्जाम बस आने वाले हैं और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं तो बच्चों में एंजाइटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मेरे पास भी ना बड़े सारे मैसेजेस आते हैं, कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं होता, कहीं कॉन्सेप्ट में फंस जाते हैं तो एकदम नेगेटिव थॉट जो है अपने अंदर आ जाता है कि अपन नहीं कर पाएंगे, अपन नहीं कर पाएंगे, अपन से नहीं होगा, छोड़ देते हैं, अरे बाप रे ये तो नहीं हो सकता। तो मैं इसलिए आज आपके सामने आया हूं कि आपको उन सभी नेगेटिव थॉट से बचना है। पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई दिक्कत है कि ये सब आपके साथ हो रहा है, ये हर बच्चे के साथ होता है, ये हमारे साथ भी हुआ था, ये आपके साथ भी होगा, जो आपके जब आप क्वालिफाई हो जाओगे जो और बच्चे आएंगे उनके साथ भी होगा, ये हर स्टूडेंट के साथ होता है। क्योंकि होता क्या है कि अब आप प्रैक्टिस जोन में हो, अभी आप प्रैक्टिस करोगे, कोई टैक्स का कॉन्सेप्ट याद नहीं आया, कोई प्रोविजन याद नहीं आया, कोई अकाउंट्स के क्वेश्चन की बैलेंस शीट मैच नहीं हुई, तो बाप रे नहीं होगा, नहीं होगा, हमसे नहीं हो पाएगा, गिव अप। एकदम माइंड क्या करता है, गिव अप जोन में चला जाता है कि छोड़ परे नहीं हो पाएगा। आपको उससे हारना नहीं है, आपको उस सवाल से, उस कॉन्सेप्ट से, उस प्रोविजन से हारना नहीं है। यही आपका कॉन्फिडेंस बताता है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप चार लोगों के आगे किस तरीके से बात कर सकते हो। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर कितना विश्वास है, आपको उस कॉन्सेप्ट से, उस सवाल से, जो भी आपको दिक्कत आ रही है, ऑब्स्टेकल आ रहा है, चाहे वो कोई सिचुएशन ही क्यों ना हो, आपको उससे हारना नहीं है। अगर आप हार गए तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस की दिक्कत है, भाई हमने गिव अप कर दिया, हम नहीं कर सकते, हमारे बस का नहीं है। आपको इस एटीट्यूड से दूर रहना है। आपको एटीट्यूड कैसा रखना है कि नहीं भाई अपन करके दिखाएंगे, अपन को बेवकूफ तोड़ना है कि समझ नहीं आएगा। ऐसी की तैसी ये छोटी सी चीज जब आधी दुनिया को समझ में आ गई, इतने सीए लोग बन गए, इतने स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं जो पास हो गए, उनको समझ में आ गई, तो मेरे साथ क्या दिक्कत है। तो जब आप ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। और जो ये नेगेटिव थॉट्स आपके साथ आएंगे कि छोड़ देते, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इनसे भी आप दूर रहोगे। इन सब सिचुएशन से लड़ने के लिए एक बोनस टिप भी मैं आपको एट द एंड ऑफ वीडियो दूंगा। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो सिचुएशंस हैं, जो हमें लगता है कि जो गिव अप एटीट्यूड वाली सिचुएशंस है, वो हमारे लिए दुश्मन का काम करती हैं। हमें उनसे हारना नहीं है, हमें उनसे जीत के दिखाना है। मैं आपको एक बात बताता हूं एक स्टूडेंट की। जब मैं सीए इंटरमीडिएट में था, हम लोग तो फेस टू फेस क्लासेस लेते थे, आजकल ऑनलाइन होती हैं। तो फेस टू फेस क्लासेस के अंदर ना दोस्त लोग बन जाते हैं तो डिस्कशन वगैरह हो पाती है। तो वहां पे मेरा एक फ्रेंड बना, कॉस्टिंग की क्लास थी। तो आजकल तो आपका कॉस्ट एफएम अलग अलग है, हमारे टाइम में कॉस्ट एफएम एक ही सब्जेक्ट हुआ करता था। तो हमारी कॉस्टिंग की क्लास थी। तो उस बच्चे को ना कॉस्टिंग के अंदर बड़ी दिक्कत आ रही थी भाई साहब, उसे समझ नहीं आ रही थी। ऑल्दो आज वो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे है, बट तब उसको कॉस्टिंग समझ नहीं आ रही थी। उसको लग रहा था भाई ये क्या बवाल है, क्या हो क्या रहा है, कुछ समझ सा नहीं आ रहा है। बट उसने हार नहीं मानी, उसने गिव अप नहीं करा कि नहीं हो रहा तो छोड़ देते, कुछ और कर लेते हैं, नहीं हो रहा, कॉस्टिंग समझ नहीं आ रही है, वो नहीं। उसने कहा जब सबको समझ आ रही है, मेरे अगल बगल वाले को समझ आ रही है, उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो कोई एक ऐसी चीज होगी ना जो मैं भी मिस कर रहा हूँ, ताकि अगर मैंने वो पकड़ ली तो मेरे को भी समझ में आ जाएगी क्या दिक्कत है। दिस इज द एटीट्यूड जो आपको जितवाता है उस सिचुएशन से, जो आपको नेगेटिव थॉट या गिव अप करने के लिए बोल पुश कर रही है, आपको जितवाता है। जब आप अपने आप से मानते हो कि मुझे करना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कि भाई मुझे करना है। मैंने खुद जाके देखा, वो बच्चा जो है, मेरा दोस्त जो था, वो लक्ष्मी नगर रहता था, कहीं और से था, आउट ऑफ दिल्ली था। तो वो दिल्ली के अंदर एक जगह है लक्ष्मी नगर, वो वहां रूम लेके रहता था। तो हम लोग एक दिन उसके रूम पे गए, तो उसने कॉस्टिंग की प्रैक्टिस कर करके भाई साहब रजिस्टर भर रखे थे, रजिस्टर उसने भर रखे थे कॉस्टिंग की प्रैक्टिस कर करके। एंड ही स्कोर 69 मार्क्स इन कॉस्ट एंड एफएम जो सब्जेक्ट होता था, उसके अंदर उसने 69 मार्क्स स्कोर करे। सोचो इनिशियली, और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही, ये नहीं कि उसने अटेम्प्ट लगा दिए। सोचो इनिशियली जब बच्चे की क्लास शुरू हुई, जुलाई के आसपास का टाइम था और अगले साल मई में पेपर थे, तो जब उसकी क्लास स्टार्ट हुई तो उसको कॉस्टिंग समझ नहीं आ रही थी। और उसके जो तब ना ग्रुप में 4 पेपर होते थे, चारों में से हाईएस्ट मार्क्स कॉस्ट एफएम में थे। तो सोचो उसने कितनी प्रैक्टिस करी होगी, वो उस सिचुएशन से हारा नहीं। उसने कहा भाई जब सबको समझ आ रहा है तो मेरे को भी समझ में आएगा। तो अकॉर्डिंगली ही विंस एंड द सिचुएशन लूजेस। तो आपको भी ऐसा ही एटीट्यूड रखना है, क्योंकि जब आप उस सिचुएशन से लड़ते हो कि नहीं भाई मैं नहीं हारूंगा, तो धीरे 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 जो आपकी कमियां हैं छोटी छोटी, जो आपको नहीं दिख रही होती, वो दिखती हैं और आप उन पे काम करते हो और चीजें सुधर जाती हैं। जैसे मेरे को याद है कॉस्ट शीट की जब डिस्कशन हुआ था, तो उसने हम लोग ना रट्टा मारते थे कि भाई कॉस्ट शीट, जैसे आजकल भी लोग रट्टे ही मारते हैं कि कॉस्ट शीट के अंदर ये आता है, ये नहीं आता, ये फॉर्मेट है। तो प्रैक्टिस कर करके समझ में आया,
कि भाई साहब कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है वो तो एक तरीके का प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है, कि प्रोडक्ट पहले रॉ मटेरियल था, कन्वर्ट होके फाइनल प्रोडक्ट बना, तो वो कैसे बना, पहले लेबर लगी, फिर फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री की कॉस्ट लगी, फिर जो माल बिका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर बिका तो सेलिंग की कॉस्ट लगी, एंड अकॉर्डिंगली सेल हो गया। तो जब ऐसे समझ लिया तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ना लगा और समझ में आ गया कि भाई ये तो इतना सिंपल है। तो जब आप लगे रहते हो, हार नहीं मानते हो, तो तब आपको क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी से पहले का स्टेप कंफ्यूजन ही होता है। ठीक, तो आपको हारना नहीं है, आपको डटे रहना है, चाहे वो कॉन्सेप्ट कितना भी, चाहे वो सिचुएशन में बोल लेता हूँ, किसी किसी की पर्सनल लाइफ की सिचुएशंस भी ऐसी होती है जो गिव अप करने के लिए मजबूर कर देती हैं, बट आपको हारना नहीं है। अगर आप हार जाओगे तो वो सिचुएशन जीत जाएगी। बोनस टिप आप लोगों के लिए क्या है कि आप लोगों को प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, बट स्टिल मैं आप लोगों का फ्रेंड बन के, बड़ा भाई बन के आप लोगों की हेल्प करूंगा। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, विच एवर वे यू आर कंफर्टेबल विद। आप अपनी क्वेरी, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, देखो सभी सब्जेक्ट का तो एक्सपर्ट मैं नहीं हूं, तो मैं टैक्स वैक्स में आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा उस लेवल पे, बट यस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, खास तौर पे एडवांस अकाउंटिंग जो मेरा सब्जेक्ट है, उसमें मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो अपनी क्वेरीज। आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। आई विल बी देयर फॉर यू गाइस। सितंबर 25 के अंदर हमें निकालना है, हमें घबराना नहीं है। कोई चीज कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आए, हमें उसके आगे झुकना नहीं है। तो जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। रिविजनरी वीडियोस हमारे चैनल पे आ रही हैं, तो उसके लिए बने रहिए। आपको जो मैं रिविजनरी वीडियोस बना रहा हूँ, इस बार वन शॉट क्वेश्चंस भी लेके आ रहा हूँ कि भाई एक ही क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। जैसे अभी एएस 10 की वीडियो बनाई है, उसके अंदर लास्ट के अंदर एक क्वेश्चन कराया जो सीए फाइनल का क्वेश्चन है, जिसके अंदर पूरा एएस 10 कवर है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।